गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ के तुक्के जमशेद एकेडमी में। आज मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 2 की लास्ट एक्सरसाइज 2.6। इसके बाद हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और ये जो सीरीज चल रही थी चैप्टर नंबर 2 की ये भी समाप्त हो जाएगी। फिर देखते हैं आपको कुछ और बेस्ट ट्रिक्स या बेस्ट तरीके इनमें से निकाल कर दिए जाएंगे। तो इसलिए आज ये लास्ट है इसका चैप्टर नंबर 2 का। तो इस वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें, ध्यान से देखें। जो समझ में ना आए वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, इसको दोबारा आपको समझा दिया जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। एक्सरसाइज 2.6 क्लास 8 चैप्टर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में 8x माइनस 3 अपॉन 3x इक्वल टू 2। आप इक्वेशन में देख सकते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 8x एज इट इज लिख लेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 3 से, 2 3 जा 6x, 8x माइनस 3 एज इट इज। 8x को ही रखेंगे, x वाले डिजिट को इधर, 6x माइनस का 3 है, इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा। 8 में 6 गया, 2x बराबर 3। x को ही रखेंगे, 3 ही रखेंगे, बट्टे में 2, x बराबर 3/2। क्वेश्चन नंबर 2। 9x अपॉन 7 माइनस 6x इक्वल टू 15। अब आप देखें, इसमें भी ऐसे करना है कि जो नीचे वाली डिजिट है इसको इधर ले जाएंगे। 9x इक्वल टू 15, 7 माइनस 6x। तो मतलब 15 की मल्टीप्लाई 7 से होगी, 15 की मल्टीप्लाई 6x से होगी। तो 15 सत्ते 105, 15 छिक्का 90, 9x। 15 7 जा 105, 15 6 जा 90। 9x को ही रखेंगे, इसको उठा के इधर लाएंगे तो प्लस का 90x इक्वल टू 105। क्योंकि बताया था मैंने आपको कि जो x वाली डिजिट होती हैं उनको x वालों की तरफ और जो बिना x वाले उनको बिना x वालों की तरफ। तो 90 में 9 जोड़ेंगे, 99x इक्वल टू 105। x को ही रखेंगे, 105 को भी यही अपॉन 99। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 9, 3 पंजे 15, 3 3 9, 3 3 9। तो आंसर है 35 अपॉन 33। क्वेश्चन नंबर 3। z अपॉन z प्लस 15 इक्वल टू 4 अपॉन 9। इसमें भी वही करना है कि 9 की मल्टीप्लाई z से, 9z, 4 की मल्टीप्लाई z प्लस 15 से। चलो यहां लिख के बताया था आपको, z प्लस 15। 4 की मल्टीप्लाई 4z, 4 की मल्टीप्लाई 15 से, 15 4 जा 60, 15 चौके 60, 9z, z वालों के इधर ले आएंगे, 9z माइनस 4z बराबर 60। 9 में 4 गया, 5z बराबर 60। z को ही रखेंगे, 60 अपॉन 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, z इक्वल टू 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
3y प्लस 4 बटे में 2 माइनस 6y बराबर -2/5। तो देखो यहाँ पे जैसे इस वाले में किया था इसकी मल्टीप्लाई इधर और इस वाले को इधर मल्टीप्लाई किया, सेम जैसे इसमें करेंगे। 5 की मल्टीप्लाई 3y प्लस 4 से, -2 की मल्टीप्लाई 2 माइनस 6y से। 5 3 जा 15y, 5 3 15y, 5 चौक 20, 2 दूनी 4। देखो यहाँ पे कल भी मैंने आपको एक चीज यहाँ पे बताई थी, क्या कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर के सारे साइन बदल जाते हैं। 2 दूनी 4, 2 छक्के 12। भाई देखो साइन बदल गया, माइनस का था प्लस का, प्लस का था माइनस का हुआ। 15y को एज इट इज लिखेंगे, माइनस का 12y, माइनस का 4, माइनस का 20। 15 में से 12 गया 3y, -4 और -20 माइनस का 24। y को ही रखेंगे, माइनस का 24 बट्टे में 3, 3 अट्ठे 24। y बराबर माइनस का 8। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? -8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 7y प्लस 4 अपॉन y प्लस 2 इक्वल टू -4/3। जैसे अभी क्वेश्चन किया था एज इट इज ये भी होने वाला है। देखें कैसे, इसको उठा के उधर 7y प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 -4 y प्लस 2, y प्लस 2। अब देखो 3 की मल्टीप्लाई 7 से, 3 की मल्टीप्लाई 7 से 3 सत्ते 21y, 3 चौक 12, -4y, 4 दूनी 8। बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन बदल जाएंगे। 21y और ये माइनस का इधर आके प्लस का 4y हो जाएगा, माइनस का 8 एज इट इज है, ये प्लस का है, इक्वल टू की जब इधर जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो माइनस का 20, माइनस का प्लस का 25y। y इक्वल टू -20 अपॉन 25, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, y इक्वल टू -4/5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 6 और जो 7 है इसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स वाले हैं। मैं आपको पहले क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन समझाने वाला हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6। The ages of Hari and Harry are in the ratio 5:7. 4 years from now, the ratio of their ages will be 3:4. Find the present age. हिंदी में हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जब मैंने चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक्सरसाइज 2.2 समझाई थी तो उसके अंदर आपको एजेस वाले क्वेश्चंस भी थे, तो उसमें बताया था मैंने कि जितने भी एजेस वाले क्वेश्चन होते हैं इनके लिए क्या जरूरी होती है? टेबल। अभी देखना टेबल के लिए, बिना टेबल के थोड़ा टफ हो जाते हैं और टेबल में थोड़ा इजी। देखते हैं कौन है हरी और हैरी।
वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज। ठीक है, फिर उसने क्या बोला यहाँ पे 4 years from now, 4 years from now, 4 years from now मतलब 4 वर्ष बाद। चलो देख लेते हैं, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से। द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7, 5:7, तो 5x इसको मानेंगे और 7x इसको। क्योंकि आपको एक चीज और पहले बताई थी कि क्वेश्चंस में अगर कभी भी रेशो दे रखा है, रेशो में क्वेश्चन है, तो उसका तरीका ये कहता है कि उस रेशो को x में कन्वर्ट करके आप सोल्व कर लीजिए। 5x 7x। अब 4 years फ्रॉम नाउ, 4 वर्ष बाद, जब 4 साल बाद की बात होती है तो हमेशा उसको प्लस किया जाता है, और अगर 4 साल पहले की बात होती है उसको माइनस किया जाता है। तो 5x + 4, 7x + 4। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने कहा 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद 4 years from now, 4 वर्ष बाद में उन्होंने कहा कि जो इनकी एजेस का रेशो है, 4 years from now the ratio of their age is 3:4, 3:4। तो मैं इसको थोड़ा सा अपॉन में लिख लेता हूं। किसमें लिख लेता हूं? अपॉन में मतलब बट्टे में। तो अब इनको बट्टे में लिखना पड़ेगा। 5x + 4 अपॉन में 7x + 4। ठीक है, अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर 4 की मल्टीप्लाई 5 से, 4 5 जा 20x, 4 4 जा 16। अब तो आपको ये समझ में आ रहा होगा मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि पहले भी कई सारे क्वेश्चन हम ऐसे कर चुके हैं। अब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21, x 3 चौक 12। अब x वाले एक तरफ और डिजिट वाले एक तरफ, 20x माइनस का 21x बराबर 12 माइनस का 16। तो कितना होगा? माइनस का 4 और माइनस का x, माइनस से माइनस खत्म, x = 4। ये तो x = 4 आ गया। अब उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी? हरी की और हैरी की। हरी की 5x है, और तो 5 इंटू में 4, 5 इंटू में 4 मतलब 20 ईयर्स। कितने साल होगी उसकी एज? 20 ईयर्स। 5 इंटू में 4 मतलब 20, 7 इंटू में 4 मतलब 28 इन ईयर्स, वर्षों में। अब आप समझ सकते हैं कि इसकी एज क्या होगी, कि इसकी एज 20 ईयर्स और इसकी 28 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? The denominator of rational number is greater than its numerator by 8 if the numerator is increased by 17 and the denominator is decreased by 1. The number obtained is 3/2. Find the rational number. अच्छा, हिंदी में क्या है? एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तथा हर में से 1 घटा दिया जाए, तब हमें 3/2 प्राप्त होता है। वह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक बार मैं यहां पे सामने बता देता हूं और आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। माना परिमेय संख्या लेट, यहां पे तुलना हो रही है अंश की और हर की, न्यूमरेटर की, डेनोमिनेटर कितनी
कहा एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। हर मतलब देखो अंश ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला। क्या कहा, फिर से देख लो यहां पे कि अंश ऊपर है, हर नीचे है। तो इसमें कहा कि जो अंश है कि एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। अगर मैं अंश को x मान लूं और हर कितना हो जाएगा, 8 अधिक है, x + 8 न्यूमरेटर, डेनोमिनेटर। मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ देता हूं कि एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। जो हर है अंश से कितना अधिक है, 8। अगर अंश x है तो हर कितना होगा, x + 8 होगा। तो संख्या क्या होगी, नंबर x/x + 8 संख्या हो जाएगी अंश बट्टे हर। अब इसमें अंश बट्टे हर के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा, यदि अंश में से 17 जोड़ दिया जाए x + 17 और तथा हर में से एक घटा दिया जाए, x + 8 है तो x + 7 हो गया, घटा दिया जाए, तब हमें 3/2 प्राप्त होता है। कितना, 3/2 प्राप्त होता है। एक बार और मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं, समझा देता हूं आपको कि एक परिमेय संख्या का हर, ये हर है, अंश से 8 अधिक है। अगर अंश x है, न्यूमरेटर x है, तो डिनोमिनेटर x + 8 होगा। फिर कहा तो संख्या क्या होती है, अंश बट्टे में हर, x बट्टे में x + 8। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंश में अगर 17 जोड़ दें और हर में से एक घटा दें, तो कहा इसने यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए और हर में से एक घटा दिया जाए, तो अंश में 17 जोड़ दिया और हर कितना था, x + 8, उसमें से एक घटा दिया, x + 7 हो गया। तो तब हमें 3/2 प्राप्त होता है, 3/2 प्राप्त होता है। तो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप देखें, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे 2x और 2 की मल्टीप्लाई 17 से 34, 3 की मल्टीप्लाई x से 3x, 3 की मल्टीप्लाई 7 से 3 7 से 21। x वाली डिजिट एक तरफ और बाकी उधर, 2x माइनस का 3x = 21 माइनस का 34, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 2 गया 1, यहां पे 3 में से 2 गया 1x, माइनस का माइनस से माइनस का दाम x = 13। तो संख्या क्या होगी, संख्या मतलब नंबर क्या होना चाहिए, आप बताएं। x मतलब x 13 और x + 8 मतलब 21, क्योंकि x में 8 जोड़ेंगे, 13 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 21। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।